नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने टेबल बनाना आपको सिखाया था, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाया था। काफ़ी आसान होता है। उम्मीद करता हूँ कि टेबल आप लोग तैयार कर लिए होंगे, टेबल बनाने का तरीका। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हम लोग सीखने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का रेशनलाइजेशन, ठीक है, जो कि क्लास 9-10 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन लेवल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके फंक्शन दिए होते हैं उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो उसको सीखने के पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक फार्मूला हम लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 100 से 200 फार्मूला है, ठीक है। 100 से 200 फार्मूला, इसको हम प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस फार्मूला का आपको याद करना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर छोटे छोटे फार्मूले के बारे में आपको बताता रहूँगा, जिससे क्या होगा कि आप उससे फैमिलियर हो जाओगे। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला फार्मूला हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि सबसे पहला पढ़े हुए क्लास 9-10 में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सामने दो चीज़ आता है कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमको अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फार्मूला और है, लगभग दो बेसिक फार्मूला, हम उसको आपको बताते हैं कि हमारे वो दो फार्मूला क्या क्या हैं। आइए देखते हैं, ठीक। फिर हमारा जो दूसरा फार्मूला हमको सिखाता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो देखो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चलेगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हमको यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 को जब इधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला हम देखते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा देखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हमको यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर हमको यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल आपके सामने 3 बेसिक फार्मूला है जिसको आपको पहले याद करना पड़ेगा क्या है, क्योंकि आज हम लोग इसका इस्तेमाल सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को जब इस साइड भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तीनों आपस में जुड़े हुए बनते हैं। इसी तरीके से जो अगला फार्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो कि अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस 1 को इधर भेज दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इस चीज़ को इधर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अब हमको क्या सिखाता है। जैसा हमने बताया था कि रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि इसी का इस्तेमाल है। तो देखो पहला जो रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा कि आप लोग क्लास 9-10 में आप परिमेयगढ़ पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा, ये पढ़ाया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक बड़ा सा ऐसे बना लेंगे,
ठीक है, टेक्निक देखिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। और जो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को हम ऐसे ले लेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे, फिर यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अगर ये 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखो कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिलके 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा लगता है। तो देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना हो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आप देखो कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप देखो इस फॉर्मूले में देखो यही ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है सर्ट्स का, मैंने पढ़ाया है कि जब सर्ट्स के अंदर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, सर्ट्स गायब हो जाता है, स्क्वायर गायब हो जाता है। मतलब ये स्क्वायर और ये सर्ट्स खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाहर आएगा और नीचे क्या बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखिए। अब फिर हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा का अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे और फिर साइन थीटा में कॉस थीटा का जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा का रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो रेशियो होता है ये सेक थीटा होता है और साइन बाई कॉस पिछले वीडियो में मैंने बता दिया क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे थे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, तो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। देखो रेशनलाइजेशन का मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा है। इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा सर्ट्स बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसके कॉन्जुगेट हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, अगर ये 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिल करके 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला लगाया तो हमने 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब किसी सर्ट्स के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। इसका अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसा कि आप देखे उस सर्ट्स के अंदर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस सर्ट से वो बाहर आ जाता है और स्क्वायर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेकेंड लगभग 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रेशनलाइज करना है। तो देखो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इसको ऐसे बनाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे हमने बताया इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर ये माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा का न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा का डिनोमिनेटर में लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो रिजल्ट क्या बनता है, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान देखिएगा कि आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हो कि
अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ये स्क्वायर भी हट जाता है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगले में क्या करेंगे, साइन थीटा का हम अलग अलग सबसे भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन क्या बन गया, साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कॉसेक का होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉसेक थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो देख रहे हो कितना आसान है। हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिया रैशनलाइजेशन का। इसी तरीके से आप देख रहे हो एकदम यही सिस्टम फॉलो कीजिएगा। आओ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या सिखाता है हमको। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है सेक ए माइनस 10 अपॉन सेक ए प्लस 10। तो आप भी इसको सॉल्व करते रहिए, उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। एक बड़ा सा सर्ट्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को लिख देंगे सेक ए माइनस 10 अपॉन सेक ए प्लस 10। सही है। नीचे देखो प्लस है, तो इसका मतलब इसके कॉन्जुगेट का मतलब माइनस का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेक ए माइनस 10 अपॉन यहाँ पर भी सेक ए माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखो सेक ए माइनस 10 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो ना। और आप नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, तो अब आप देखो कि फॉर्मूले में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये पूरा जो डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला होता है आपका 1 हो जाएगा। और आप देखो कि हमें मिल जाएगा सर्ट्स के अंदर सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आप जानते हो कि सर्ट्स के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सर्ट्स हट जाता है, हमारा हो जाएगा सेक ए माइनस 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो इसका सिस्टम हटा दोगे। आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो साइन बाई कॉस को आप एक सिस्टम से लेके सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हमारा क्या है, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज का कॉन्सेप्ट बताया, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रेशनलाइजेशन था, मात्र 10 से 15 मिनट में आप इस कॉन्सेप्ट को सीख करके बस एक नया से नया सीख कर सकते हो। ये हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभी कंपटीशन में भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में अगले कॉन्सेप्ट मिले। अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम लोग क्या सीखेंगे, आपका क्वाड्रेंट सीखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। याद कीजिएगा, जिस बंदे को चतुर्थांश समझ में आ गया, क्वाड्रेंट समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, तो समझिए कि 50 to 60% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मैं इसको एकदम बेसिक आम लफ्जों में समझाऊंगा, आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम आपसे लाइव मिलने वाले हैं। थैंक यू।